बकरी पालन एक लाभदायक व्यवसाय है। विशेषकर ऐसी परिस्थिति में पिछले विगत वर्षों से जब हम महामारी से जूझ रहे हैं और बहुत सारे हमारे पशुपालन के व्यवसाय जैसे कि डेयरी, मुर्गी पालन, काफ़ी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बकरी पालन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे किसानों को नुकसान नहीं उठाना पड़ा और किसी भी वर्ग के किसान बकरी पालन को कर सकते हैं। विशेषकर कम जोत वाले किसान, खेतीहर मजदूर या बड़े किसानों बकरी पालन व्यवसाय को आसानी से अपना सकते हैं, क्योंकि इसमें लागत कम होती है, यानी आपको कम निवेश करना पड़ता है, कम जगह में आप बकरी पालन कर सकते हैं। साथ में साथ इनके आहार की व्यवस्था में भी हमें कोई विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बकरी पालन में किस नस्लों का चुनाव करें ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बकरी पालन व्यवसाय में अधिक लाभदायक बनाने के लिए हमें सबसे पहले नस्ल के चुनाव पर ध्यान देना होगा। ये नस्ल के चुनाव करते समय हमें ध्यान में देना है कि हमारा मौसम यानी हमारा क्लाइमेट कैसा है और उस क्लाइमेट में कौन सी नस्ल चलेंगी। साथ ही साथ हम बकरी पालन को चराई के रूप में या स्टॉल फीडिंग के रूप में करना चाह रहे हैं। इस हेतु बर्बरी नस्ल काफ़ी अच्छी है। बर्बरी नस्ल को हम स्टॉल फीडिंग में या चराई के द्वारा भी इसका पालन कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से बर्बरी नस्ल का जो है वो प्रभाव काफ़ी अच्छा है, उत्पादन अच्छा है और किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं। अमूमन जो है हम देसी बकरियां जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिनका कोई भी प्रकार की वो हम ब्रीड के रूप में उनको हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, जिसे हम नॉन डिस्क्रिप्टेड ब्रीड के रूप में कहते हैं। इन बकरियों का उत्पादन और प्रजनन क्षमता में दिक्कत होती है, यानी वो कम प्रजनन क्षमता में किसी न किसी तरह की परेशानियाँ होती हैं या उनकी वृद्धि दर कम होती है, अतः वो अच्छे तरीके से किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो पाती हैं। अगर हम बर्बरी नस्ल को रखते हैं या बर्बरी के नर के द्वारा इन लोकल बकरियों को हम क्रॉस करा के इनके जो भी बच्चे या जो संतति पैदा हो रहे हैं जो उनको हम अगर पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बकरी पालन व्यवसाय में आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अमूमन जो है हम 2 से 3 हज़ार रुपये औसतन एक बकरी से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और ये निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की बकरी पालन कर रहे हैं। अगर हम उसे नर और मादा दोनों लेके बकरी पालन करते हैं, इसका मतलब हम उनसे उनके बच्चों को, मेमने को बेच के हम प्रॉफिट लेंगे, लाभ लेंगे और साथ ही साथ दूध उत्पादन के द्वारा भी हम लाभ ले सकते हैं। अगर हम केवल हम नर मेमनों को यानी बधिया नर मेमनों को लेके आते हैं और इन्हें हम जो है अलग अलग त्योहारों पे हम बिक्री के लिए इन्हें तैयार करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है एक साल में हमें एक बकरों के द्वारा 5 से 6 हज़ार रुपये की आमदनी प्राप्त हो सकती है। तो बकरी पालन हम विभिन्न रूपों में कर सकते हैं और इसके पालन करने हेतु सबसे पहले हमें जो है इनकी नस्ल पे चुनाव करना है। बकरी की नस्ल के चुनाव करते समय हमें ध्यान देना है कि हमारा किस प्रकार का क्षेत्र है, यानी हमारी जलवायु परिस्थिति कैसी है और किस तरह की बकरी पालन हम करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करके या केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम के द्वारा आप संपर्क करके प्रशिक्षण प्राप्त करके बकरी पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। नस्ल के बारे में जैसे हमने बताया कि भाई स्थानीय नस्लों का परफॉर्मेंस अपेक्षाकृत कम होता है, अतः किसान भाई जो स्थानीय नस्लों की नस्ल सुधार कर सकते हैं। इससे जो है उन्हें कम खर्चे में जो है आपको अच्छे नस्ल के बकरे या बकरियां प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप स्थानीय नस्ल की कोई बकरी को एक बेहतर नस्ल यानी उच्च नस्ल के बकरे के द्वारा अगर आप प्रजनन करवाते हैं, जैसे हम सिरोही है, जमुनापारी, बर्बरी या जकराना, जिस नस्ल को आप चयन करते हैं, इनसे अगर आप उन्हें बकरी को गाभिन करवाते हैं तो पहले जनरेशन में 50% कैरेक्टर आपको नए जो आपकी अच्छी ब्रीड की है वो प्राप्त होगी। अगर इसे हम आगे आने वाले जनरेशन, इनके 3 से 4 जनरेशन आप लगातार हम प्रजनन करवाते हैं तो आपको शुद्ध नस्ल लगभग प्राप्त हो जाएगी। इससे आपकी जो नस्ल प्राप्त होगी उनकी कीमत आपको अधिक मिलेगी और साथ में इनकी परफॉर्मेंस यानी अन्य स्थानीय बकरियों की अपेक्षा अच्छा होने के कारण आपको बकरी पालन में अधिक लाभ प्राप्त होगा। बकरी पालन को हम जो है जैसे हमने बात किया कि विभिन्न वर्ग के किसान यानी जिन किसानों के पास जो है कम जगह है तो बकरी कम स्थान में, कहते हैं कि बकरी को जो है एक अगर गाय या भैंस जिस स्थान पे रखना है उतने में आपको 4 से 5 बकरियां रख सकते हैं। तो बकरी किसानों के लिए लाभदायक है, भाई कम स्थान ले रही है और साथ में इनकी बिक्री बहुत आसानी से होती है, इसलिए इनको जो है
चलता फिरता एटीएम कार्ड कहा जाता है, क्योंकि ये आसानी से किसी भी बाज़ार में, किसी भी क्षेत्र में इजीली ये बिक्री हो जाती है। किसानों को दूसरे रूप में ये इस तरह से लाभदायक है कि ये चलता फिरता रेफ्रिजरेटर है, जी किसान को जब भी ज़रूरत है वो दूध निकाल सकता है और अपने परिवार की आवश्यकताओं को, चाहे जो मेहमान आ रहे हैं उनको चाय के रूप में या विभिन्न पकवान के रूप में उसे परोस सकता है। तो किसान भाई अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखें कि हमारी आवश्यकता क्या है, हमारे पास किस तरह के संसाधन हैं, और उन संसाधनों के हिसाब से अपनी बकरी पालन की संख्या को निर्धारित करें। जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक बकरी से आप 2 से 3 हज़ार रुपये आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप जो है नर बधिया मेमनों को रखते हैं तो आपको एक साल में 5 से 6 हज़ार रुपये का आपको आमदनी एक बकरों के द्वारा प्राप्त हो सकती है। तो हमें अपने संसाधन के हिसाब से और अपनी आवश्यकता के हिसाब से बकरी पालन को कर सकते हैं। मैंने कहा कि भाई अगर आप 10 जोड़े रखते हैं, या 10 जोड़े नहीं, अगर आप 8 बकरियां रखते हैं और 2 बकरे रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको साल भर में 25 से 30 हज़ार रुपये की आपकी आमदनी आराम से हो जाएगी। अगर इनकी संख्या आप बढ़ाते जाते हैं तो इसी हिसाब से जो है, अगर आपने 20 रखा तो 60 हज़ार, 30 रखा तो आप 90 हज़ार, यानी जो है हमें ये ध्यान में रखना है कि 10 से लेके 15 बकरियों पे हमें 1 से 2 नर रखने हैं। यानी आप 10 या 12 बकरियों पे 1 नर रखिए, उसी हिसाब से नरों की संख्या को आप बढ़ाते चले जा सकते हैं। और आप नरों की संख्या जो है, अगर आप केवल जो है बच्चों पैदा करना चाह रहे हैं तो नर की संख्या को आप सीमित रखें, जिससे जो है हमारी बकरियां किसी तरह से प्रभावित ना हो। तो इस तरह से जो है अपने व्यवसाय को आप उस हिसाब से, उस क्रम से आगे बढ़ा सकते हैं।